नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का आज के सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जीवन उतना ही सहज और सरल होगा। ट्रैफिक में आप देखते हैं व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ है। और वहीं सड़कें यदि खाली खाली मिलती हैं तो हम सफ़र का आनंद लेते हैं। ठीक वैसा ही हमारा मन है। यदि यहाँ बहुत सारी विचारों की अंधाधुंध आंधियाँ चल रही हैं तो हम जीवन का रस आनंद नहीं ले पाते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि दूसरों को देखकर कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, किसी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के विचारों के अंधड़ में हम अपने मन को परेशान कर रहे होते हैं। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने बहुत प्यारी सी पंक्ति कही है जो हमारा आज का सुवाक्य है, परचिंतन पतन की जड़ है। तो हम परचिंतन से अपने आप को मुक्त करें और अपने आप में आएं, यही सुंदर संदेश आज का सुवाक्य हमें दे रहा है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। जितना आप इन बातों से दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। परंतु इंसान का मन इतना चंचल है कि जब तक उसे दूसरों की बातों का पता न चले तब तक उसे चैन ही नहीं आता। इसलिए तो आज हम कभी प्रिंट मीडिया, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो कभी सोशल मीडिया पर देश और दुनिया की जानकारी देखते, पढ़ते व सुनते रहते हैं। परंतु सोचने का विषय ये है, क्या इन सब की आवश्यकता हमें है? कहीं दूसरों की बातें मेरा समय, शक्ति व श्वास व्यर्थ तो नहीं गवा रही? कहीं मुझे अपने से और अपनों से दूर तो नहीं कर रही? वास्तव में ये परचिंतन और परदर्शन ही इंसान के पतन की जड़ है, जो उसके मन को एकाग्र करने नहीं देती, उसे आत्मचिंतन नहीं करने देती, आत्मा का उत्थान नहीं करने देती। तो स्वचिंतन करें, स्वदर्शन करें और सदा अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओम शांति। मित्रों, स्वचिंतन हमें सफलता की ओर ले जाता है, जबकि परचिंतन असफलता की ओर। स्वचिंतन हमारे समय को सफल करता है, जबकि परचिंतन हमारे समय को नष्ट करता है, विफल करता है। स्वचिंतन हमें अंदर से आनंद प्रदान करता है, जबकि परचिंतन हमारे अंदर कटुता, द्वेष या फिर कलह को पैदा करता है। तो क्यों ना हम स्वयं के बारे में सोचें, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचें, अपनी कमी कमजोरियों को दूर करने के बारे में सोचें और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में सोचें। औरों के बारे में सोच करके तो हम अपना ही वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा, ये तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी जीवन का जिम्मेवार स्वयं है। इसीलिए हम स्वचिंतन करते हुए सुंदर स्वास्थ्य की ओर बढ़ें। आइए चलते हैं अपने सेहत के सेगमेंट की ओर। ओम शांति। कॉन्स्टिपेशन को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है। लोग समझते नहीं है कि क्या खाएं। इसमें पहले तो दवाइयों के पीछे पड़े रहते हैं, एलोपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये लैक्सेटिव, वो लैक्सेटिव, ये चूर्ण, वो चूर्ण। लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के चक्कर में अपने दिमाग का ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। मजाक नहीं है, मैं सीरियसली कह रही हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को अगर हम हल्के में लेते हैं तो पेट में जितना कचरा भरेगा, नेचुरली टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं बॉडी में, और जहाँ टॉक्सिन्स बढ़ेगा हमारी बॉडी में तो वेट बढ़ने लगेगा। फिर वेट के साथ साथ में दूसरी बीमारियाँ जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, PCOS, ये सारे हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को फिक्स करने का बहुत आसान सा तरीका है कि हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जिए, यानी कि प्रॉपर टाइम पे रोज़ खाना पीना करें, एक्सरसाइज करें, साथ साथ में अपने मन को भी खुश रखें।
क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी हम थोड़ी कमी कर देते हैं। संस्कृत में एक कहावत है स्व मनस्य, यानी कि हैप्पी माइंड। हम जितना खुश रहेंगे हमारा पेट भी उतना खुश रहेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहती है देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन गट एंड ब्रेन। हमारा ब्रेन और हमारा पेट दोनों आपस में दोस्त है। तो पेट खुश तो ब्रेन भी खुश, माइंड भी खुश। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन के लिए बार बार किसी चूरन के पीछे मत भागिए, किसी लैक्सेटिव के पीछे मत भागिए। अच्छी डाइट खाएं जो हाई फाइबर हो और अच्छा एक्सरसाइज करें, साथ साथ में अपने मन को बहुत खुश रखें, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की कभी समस्या आपको होगी ही नहीं। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि पर चिंतन करोगे तो भटक जाओगे, और यदि स्वचिंतन करोगे तो भटके हुओं को राह दिखाओगे। कितनी गहरी बात है ना। हम स्वयं ये चाहते हैं कि हम न भटकें, लेकिन हम भटकों हुओं को राह दिखाने के निमित्त बन जाएं। लेकिन ये तभी हो सकता है जबकि हम स्वचिंतन करते हुए स्वयं को सशक्त बनाते हैं, स्वयं को अनुभवी बनाते हैं, स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लेते हैं कि हम औरों की मदद कर सकें, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन करते हैं। ये भी स्वचिंतन के माध्यम से ही जीवन में आगे बढ़े हैं। ये भी आध्यात्म का अनुसरण करते हुए ही जीवन में आगे बढ़े हैं, जिसका सुंदर अनुभव वो प्रतिदिन हमारे साथ साझा करते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है। एक बात मैंने देखी, अनुभव की, और मैं चौंक गया ब्रह्म कुमारीज में। अध्यात्म को लेकर भी हमारे देश में धर्म, जैसे धर्म को हम लोगों ने टीडीएस बना दिया है, वह वास्तविक धर्म इतना जटिल नहीं है, हम लोगों ने बना दिया। वैसे पिछले कई सालों में अध्यात्म तो लोगों के सामने आ रहा है, पर उसको जटिल बहुत बनाया गया है। इसीलिए व्यक्ति घबरा जाता है। तो पूरी जटिलता को दूर करके एकदम सहज और दुनिया के कौन से भी कोने में, कौन से भी जगह पे बैठकर एक सेकंड में, विद इन अ नैनो सेकंड आप परमात्मा से इतनी सहजता से जुड़ते हो। ये ब्रह्म कुमारीज ने दिखाया, ये राजयोग ने दिखाया। जी जी। जो कि लोगों का जो परसेप्शन बना है कि अगर आध्यात्मिकता में आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य लेना पड़ेगा, अपना सब बंद करके फिर सालों तपस्या करो, ये करो, तब जाके कहीं आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको ईश्वर का मिलन आपका होगा, आत्मा परमात्मा का। ये सब जो धारणाएं थी, ये सब निकल गई। और कितना आसान है, कितना सहज है। एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकता है, एक रोगी भी कर सकता है, एक बॉडी बिल्डर भी, सब कर सकते हैं। कितना आसान है, कितना सुंदर है, और कनेक्टिविटी कितनी फास्ट है। जी 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 जी। मतलब ये 4G 5G 6G कौन सा जनरेशन है मुझे पता नहीं। बैठो, जुड़ जाओ, परमात्मा को याद करो, अपने भ्रूमध्य में अपनी आत्मा को याद करो और बस उससे जोड़ दो। जी 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 जी। पिता का बेटे से मिलन कर दो। कितना सहज है, बिल्कुल बिल्कुल, कितना आनंदमय है। मित्रों, कहते हैं कि यदि दूसरों की नजरों से खुद को देखोगे तो अपने अंदर खूबियां कम और कमियां ज्यादा पाओगे, और वहीं यदि परमात्मा की नजर से खुद को देखोगे तो खुद के अंदर खूबियां बहुत ज़्यादा और कमियां कम से कम पाओगे। इसीलिए भगवान की नज़र से खुद को देखो, क्योंकि भगवान कभी भी गार्बेज नहीं बनाते। यदि भगवान ने आपको इस संसार में भेजा है तो खूबियों से भरकर भेजा है, एक सुंदर ध्येय दे करके भेजा है। बस गलती ये हो जाती है कि हम उसकी ओर नहीं देखते कि वो हमें किस नज़र से देखता है, या उसने क्यों हमें गढ़ा है, क्यों हमें बनाया है। कैसे हम उसकी नज़र को समझें, कैसे उनका सामीप्य प्राप्त करें, कैसे उनकी सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को भरें, यही कला राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को सिखा रही हैं। और उनकी इन्हीं सेवाओं को हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में।
एक छोटी सी मंडली से प्रारंभ हुआ ब्रह्मा कुमारी संगठन आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में सारे विश्व में फैलकर मानवता की सेवा कर रहा है। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति से लेकर हर स्तर की भौतिक प्रगति के लिए ब्रह्मा कुमारीज बड़े बड़े सेवा कार्य कर रही है। इसी जन कल्याण को आगे बढ़ाते हुए ओडिशा के गोदी स्थित बड़ा पोखरिया के ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र में अपनी स्थापना के 2 वर्ष पूरे किए। इसी उपलक्ष्य में सेवा केंद्र के द्वितीय वर्षगांठ उत्सव का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उपस्थित सभी लोगों को पवित्र और मूल्यनिष्ठ बनने की शपथ दिलाए। साथ ही सभी को अपने दिव्य और शांतिपूर्ण स्वरूप की याद दिलाई और एक साधारण लेकिन मानवता और शिव बाबा की सेवा के लिए समर्पित उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया। विशेष रूप से विधायक श्री प्रशांत कुमार जगदेव और बहन प्रतिभा महारथी मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर उपस्थित हुए। समारोह में कई आध्यात्मिक भाई बहनों ने भाग लिया और अंत में सभी ने ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया। मित्रों, आपको इंतजार होगा अंत में शांत मन के तीसरे सूत्र की। हम 2 दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। आज का तीसरा सूत्र है अपने मन को शांत रखने की। वो है ईर्ष्या से बचें और औरों की प्रशंसा करें। सचमुच यदि मन में ईर्ष्या का भाव होता है तो मन कितना बेचैन हो जाता है, ये यदा कदा आपने महसूस अवश्य किया होगा। हर एक की अपनी योग्यता है, खासियत है, विशेषता है जो ईश्वर ने उसे प्रदान की है। हमें उसे ईर्ष्या करने की बजाय उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए कि आप में ये खूबी है, आप में ये योग्यता है, आप और आगे बढ़ें और उन्नति करें। जब आप इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित होता है, आपका मन शांत होता है। तो मित्रों, ईर्ष्या को ना कहें और प्रशंसा को हाँ कहें यदि अपने मन को शांत रखना है तो आपका मन शांत रहे, तंदुरुस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के